देखा था, सोहा दोई के लाए गए पिंजरे को देखती है और बाद में सोहा को लग रही होती है कि वो एक भयानक जीव का खिलौना बन गई है। अभी चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों रात का खाना खाने बैठते हैं और तभी दोई का नजर सोहा के उसी जूते पर पड़ती है और वो बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुमने फिर से एक जूता खो दिया है, क्या तुम आज अकेले बाहर गई थी? सोहा नर्वस होकर बोलती है, मैंने आज जंगल से एक फॉक्स की हाउलिंग सुनी थी, इसलिए मैं वहाँ गई थी और मैं वहाँ एक रेड फॉक्स से मिली, उसका नाम मिहो है। उसने मुझे कुछ अजीब कहा। दोई बोलता है, उसने क्या कहा? सोहा जवाब देती है, उसने मुझसे पूछा मैं क्यों रेनुकुला जो एक जहरीली पौधा है उसे अपने साथ लेके चलती हूँ। दोई, बाय एनी चांस क्या तुमने मुझे ये दिया है जो ये सेंटेड पाउच है? दोई बात करते हुए बोलता है, हाँ ये रेनुकुला से भरी हुई है जो सूंघने की शक्ति को कम कर देता है। सोहा पूछती है, तुमने ऐसी चीज मुझे दी ही क्यों? दोई बोलता है, तुमने शायद कभी रियलाइज नहीं किया कि ये पहली बार नहीं है जो एक मेल फॉक्स यहाँ दिखाई दे रहा है। वो मेल फॉक्स है जो खाना ढूंढने की कंपटीशन हार जाते हैं। वो पिछले कुछ सालों से इसी पहाड़ी में घूम रहे हैं। वो फॉक्सेस शिकारियों से पकड़े जाने के जोखिम उठाकर यहाँ आते हैं बस तुम्हारे लिए सोहा, तुम्हारे एस्ट्रा जैसे खत्म ही नहीं होता। और ये दोई सोहा को टीस करते हुए बोल रहा होता है। सोहा ये सुनने के बाद उसकी गाल और कान पूरी लाल हो जाती है और वो बोलती है, तुम कह रहे हो तुम मेरे सैंड को छुपाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारा नहीं। दोई बोलता है, मैं तो बस तुम्हें उन फॉक्सेस का सामना करने की परेशानी से बचाना चाहता था। सोहा बोलती है, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। और सोचती है पूरी साल एस्टस के वजह से उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहा होगा, इसलिए शायद उसने ऐसा किया। सोहा बोलती है, हमेशा तुम्हारे लिए मुश्किल खड़े करने के लिए मुझे माफ करना दोई, शायद अब समय हो गया है तुम घर से बाहर निकलने पर सोचो। दोई ये सुनने के बाद पूरी पजल होकर पूछता है, तुम्हारी मतलब क्या है? सोहा बोलती है, तुम अभी खुद का ध्यान खुद रखने के लिए कैपेबल हो और मेरी कंडीशन की वजह से अभी चीजें हम दोनों के लिए अनकंफर्टेबल कर रही है। दोई सीरियस होकर बोलता है, तुमने कहा था तुम मेरा हमेशा ध्यान रखोगी। सोहा बोलती है, मेरी प्लान थी मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम पूरे बड़े ना हो जाओ। तुम छोटे थे और तुम्हें तब मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। दोई बोलता है, क्या हो अगर मैं ना जाना चाहूँ? सोहा बोलती है, वेल तो फिर मैं चली जाऊंगी। और सोहा वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी दोई सोहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ सोहा के उसी चोट पे लग जाती है जिससे सोहा को दर्द होने लगती है। दोई फटाक से सोहा का स्लिप उठा के देखता है और एंग्शियस होकर पूछता है, रुको, क्या तुम्हें चोट लगी है? ये तो पंजे का निशान है। तुम आज जिस रेड फॉक्स से मिली, क्या उसने तुम्हारे साथ ये किया है? दोई को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो दांत पीसते हुए सोचता है, मैं उस रेड फॉक्स को मार डालूंगा। तभी सोहा बोलती है, मैं ठीक हूँ दोई, ये जैसी दिख रही है इतनी बुरी नहीं है। पर तभी दोई सोहा के चोट को चाटने लगता है। सोहा ये देख के बोलती है, दोई मैं ठीक हूँ, रुक जाओ। सोहा ब्लश करके बोलती है, प्लीज ये काफी है। पर तभी दोई सोहा के ऊपर आके बोलता है, मेरी प्यारी लेडी फॉक्स। पर अचानक से उन दोनों को कुछ सुनाई देता है। सोहा सोचती है, ये तो मेल फॉक्स की आवाज है, वो आसपास ही है। दोई सीरियस होकर जाने लगता है। तभी सोहा उसे रोकते हुए बोलती है, दोई प्लीज उसके पीछे मत जाओ, इग्नोर करो जब तक वो चला नहीं जाता। पर दोई प्यार से सोहा के होठों को छू के बोलता है, मेरे लिए यहाँ वेट करो सोहा, जब मैं वापस आऊंगा तो बताऊंगा उस किले का स्वाद कैसा था। और दोई पीछे घूम के वहाँ से जाने लगता है और सोहा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। सोहा सोचती है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा, उस मेल फॉक्स के बाद मेरी ही बारी है। सोहा घर से भागती हुई सोच रही होती है, अगर मैं फॉक्स का रूप भी ले लूं पर मैं एक शेर से भाग नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ बस किसी का खाना बनने के लिए नहीं बैठ पाऊंगी। सोहा पीछे घूम के उस घर को देखती है और उसे दोई के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रही होती है। वो रोती हुई सोचती है, मेरी एक हिस्सा ये पहले से जानती थी, मैं तो बस ये दिखावा कर रही थी कि मुझे कुछ ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना था, भले ही वो अगर शेर ही क्यों ना हो जो एक दिन मुझे ही खा जाएगा। और इसके साथ आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। आई नो ये वीडियो बहुत छोटी हो गई है, पर मैं क्या करूं, मेरे यहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही अच्छे से। मैंने जैसे जैसे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वॉइस रिकॉर्ड किया और अभी मैंने अपलोड कर दिया ये वीडियो, तो प्लीज अभी के लिए सॉरी, पर मेक श्योर आई प्रॉमिस दैट कि नेक्स्ट वीडियो बड़ी होने वाली है, वो 2 चैप्टर की एक साथ में एक्सप्लेनेशन आएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। आज के लिए बाय बाय।